हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास हाई स्कूल सब्जेक्ट साइंस अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें मैं आपको शुरू से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चनों तक के बारे में बात करूँगा और सभी प्रश्नों के उत्तर सहित मैं आपको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले परीक्षा में 2023 परीक्षा में पूछे जाने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास हाई स्कूल सब्जेक्ट विज्ञान वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अर्धवार्षिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए चलिए, पहला प्रश्न है जो पहली यूनिट का ही प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा प्रश्न है और ये आपका इकाई नंबर पहली यूनिट का ही प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए और इस प्रश्नों की मैं उत्तर देखने के लिए आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, लिंक पर लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है संक्षारण एवं विकृति गद्यता पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है, पेपर में पहली वर्ष भी पूछा गया था, इस वर्ष भी पूछा जाएगा ये। तो संक्षारण एवं विकृति गद्यता पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 3, अयस्क एवं व्यंग को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है इसमें अयस्क और व्यंग है, उसको परिभाषित करना है। तो अयस्क और व्यंग की परिभाषा लिखनी है। इकाई नंबर 3 का एक क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, मानव आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। जो मानव का आमाशय होता है, स्टोमक होता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पोषण होते हैं दो प्रकार के, स्वपोषी और विषमपोषी, उसकी परिभाषा लिखते हुए अंतर बतानी है उसमें। अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षार की परिभाषा लिखते हुए अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लिखना है आपको अम्ल और क्षार की परिभाषा लिखनी है और इसमें अंतर भी बताने हैं। प्रश्न नंबर 7, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा है, इसके दो उपयोग लिखने हैं दोनों के। प्रश्न नंबर 9, अवतल दर्पण के उपयोग बताने इसमें कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 10, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखिए। जो गोली दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, उसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न नंबर 11, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। उसमें लिखा हुआ है गलत है, ऊष्मीय। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, याद कर लीजिए। आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में दोनों परीक्षा में ये देखने को मिलेगा। तो इसे प्रत्यावर्ती धारा को और दिष्ट धारा को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा को AC करंट कहते हैं, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट मान होता है प्रत्यावर्ती। AC धारा और DC धारा में अंतर भी आ सकता है, तो इसी उत्तर को लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। जो आहार श्रृंखला होती है, खाने वाली श्रृंखला होती है, उसके से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 14, हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। जो हृदय होता है मनुष्य में पाए जाने वाला 4 कक्षों का जो स्ट्रक्चर होती है, इसे हृदय कहते हैं। जो इसकी आंतरिक संरचना, इसमें अंदर क्या क्या भाग होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, उसके बारे में इसकी संरचना का सचित्र वर्णन करना है इस वीडियो में, इस प्रश्न के उत्तर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम है, उसका सचित्र वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 16, अम्ल एवं क्षार में की विशेषताएं लिखिए। अम्ल और क्षार होती हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल एवं क्षार की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 17, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन होता है, उसमें अंतर। जो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऐसा श्वसन जो वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, रक्त किसे कहती है, इसके कार्य लिखिए। तो रक्त वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रक्त किसे कहते हैं तथा इसके कार्य लिखिए। और प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई निरंतर रूप से सतत बनी रहे। तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, जैसे उनको भी ये प्रश्न मिल सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से सही बनाए रखें। प्रश्न नंबर 19, प्रत्यावर्ती किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती नहीं है यहाँ पे, प्रत्यावर्ती क्रियाएं क्या है बच्चों? प्रत्यावर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। प्रत्यावर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको तो ये प्रश्न बता दिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसमें से आपको प्रश्न पेपर में मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, OT कहते हैं इनको, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, उनकी तरफ लेके चलता हूँ। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पहला ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है बच्चों? सही विकल्प चुनकर लिखिए। जल का pH मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 7। इसका सही आंसर है 7। जल का pH मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, वो पौधे कौन से भाग में होती है? कहाँ से होता है? जड़ से होता है या तना से होता है या पत्ती से होता है या फूल और फल से होता है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आपका कि जो प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाया जाता है वो पत्ती से होता है। पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहाँ से होती है बच्चों? पत्ती से। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में जो हार्मोन के नाम दिए हुए 4, इसमें पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन ऑप्शन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है जो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा बच्चों? साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन। प्रश्न 4, परागकोश में होता है, परागकोश होते हैं उसमें क्या होता है? बादल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है, परागकण होती है। तो इसका आपका सही आंसर है बच्चों ये परागकणों में होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। ये आपका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की जो कोशिका होती है ह्यूमन सेल्स, उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, 20 जोड़ी, 22 जोड़ी। तो इसमें मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं प्यारे बच्चों 23 जोड़ी। इसका सही आंसर कौन सा? 23 जोड़ी। प्रश्न नंबर 6, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, किलोमीटर। तो इसमें आपका बच्चों आंसर है, सही आंसर है डायोप्टर। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है बच्चों, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे, तीखे, खट्टे। तो इसमें आपका सही आंसर है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो इसमें क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या क्या इसका? विस्थापन भरा जाएगा इसमें। विस्थापन। इसके बाद आपका सेकेंडरी तरफ चलती हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्राय होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं, अम्लीय। इसके बाद धातुएं प्राय विद्युत की होती हैं, कुछ चालक। प्रश्न नंबर 4,
तंत्र की प्रमुख इकाई होती है, तंत्र का तंत्र होता है नर्वस सिस्टम, उसकी प्रमुख इकाई क्या होती है खालिस्तान में, इसमें आएगा बच्चों न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है। प्रश्न नंबर 5, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आपका आंसर होगा कोशिका। इसमें भरा जाएगा बच्चों कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य एक प्राणी है, तो कैसा प्राणी? यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक प्राणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको पढ़ लीजिए, इसमें से आपको ओटी एक न एक ओटी अर्धवार्षिक पेपर में जरूर अवश्य मिल जाएगी। इसके बाद लेके चलते हैं आपको बच्चों मैचिंग की तरफ। प्लेन मैचिंग, तो मैचिंग में क्या है? सोडियम कैसी धातु? अति क्रियाशील धातु है। नंबर 2, नेफ्रॉन का लगेगा आपका निशान, वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। हाइड्राम प्रजनन, इसका सही है कलकायन। हाइड्राम प्रजनन किस द्वारा होता है? कलकायन के द्वारा। नंबर 4, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका आपको सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मैचिंग होगी। उसके बाद आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। इसके बाद आपका क्षार का pH मान, क्षार का pH मान बच्चों कितना होता है? क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षार का pH वैल्यू कितनी होती है? क्षार की 7 से अधिक होती है। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लोहे पर जंग लगना। प्यारे विद्यार्थियों, जो लोहे पर जंग लगती है वो किसका क्या कहलाती है? संचारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना क्या है? संचारण। मानव में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पर होती है? मानव है जो शुक्राणु जनन स्पर्म बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिज में, वृषण में बनते हैं। नंबर 3, ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन कौन सी? ऊष्मा की सुचालक धातुएं कॉपर और लोहा ऊष्मा की सुचालक धातुएं होती हैं। उसके बाद दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दर्पण का सूत्र होता है। क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, दर्पण का सूत्र होता है। इसके बाद अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है? अग्नाशय होता है या इससे कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है? इंसुलिन हार्मोन का। किसका होता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन का, उससे स्रावण होता है अग्नाशय। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारा ये चैनल RS स्टडी पॉइंट यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर बनी रहे। तो जाते जाते मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही है और इसी तरीके से चलती रहेगी। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, जो नेक्स्ट विषय इंग्लिश में जो कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आएगा, पूरी डिटेल में A to Z बताऊंगा।